अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कराची की बहुत ही फेमस रेसिपी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी जूसी बनी है हमारी ये मटन मलाई सीख बोटी बनकर रेडी है। किस तरह इनसे जूस टपक रहा है। माशाल्लाह रेसिपी बहुत आसान, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह देखने से पता नहीं चलता, बनाइएगा ज़रूर। चले अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मटन मलाई सीख बोटी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। 2 किलो हमने मटन लिया है। इस तरह से इसकी चकोर चकोर हम प्यारी प्यारी सी बोटियां कर लेंगे। पीस हमारा बहुत चौड़ा है, पहले हम इसका थोड़ा सा पतला यानी कि 2 पीस कर लेंगे। इस तरह से हम लंबी लंबी पट्टियां काट लेंगे। इस तरह से हम चकोर चकोर बोटियां काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आते हैं थोड़े से मसालों की तरफ। सबसे पहले हम ले लेंगे नमक 1 टेबल स्पून या हस्बे जायका। दही को हमने 2 चम्मच दही और 2 चम्मच पानी में इस तरह से फेंट लिया है, ताकि हमारी बोटी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खटास आए इनमें। अब हम लेंगे पपीते का पेस्ट, ये गलाने में बहुत मदद करेगा। 4 टेबल स्पून लिया है हमने पपीते का पेस्ट। 1 टीस्पून ले लेंगे हम पिसी हुई मिर्च काली, 1 टीस्पून कूटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून लेंगे हम ज़ीरा। आप ज़ीरा पाउडर भी ले सकते हैं। और 2 से 3 टेबल स्पून लेंगे हम थोड़ा सा दूध मलाई समेत। इस तरह आप लगा कर रखिएगा, इंशाल्लाह आपको टेस्ट का खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितना मज़ेदार टेस्ट बना है ये। ओवरनाइट रखेंगे हम ये मसाला मिक्स करने के बाद। अब हम मसाला मिक्स करते हैं। चार से 5 छोटे छोटे पीस लिए हैं हमने फेंट के, यानी कि चर्बी से हमारी बोटी बहुत ही मज़ेदार जूसी बनेगी। जिस तरह हम मक्खन घी ऑयल लगाते हैं उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम रख देंगे ओवरनाइट। मसाले लग चुके हैं। पीता लगाकर हमने मैरिनेशन के लिए रख दिया था फ्रिज में। अब हम दूसरे मसाले डालते हैं। 2-3 टेबल स्पून ये वाइट मिर्च, इन्हें हम पीस लेंगे बारीक, पाउडर बना लेंगे इनका। वाइट मिर्च का पाउडर बना लिया है। सबसे पहले हम ये डाल लेंगे। ज़ीरा पाउडर डाल लेंगे 2 टीस्पून। 4 टेबल स्पून हम लेंगे खोपरे का बारूदा कोकोनट। ये रेस्टोरेंट स्टाइल है, कराची की बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 3 से 4 टेबल स्पून लेंगे हम पिघला हुआ घी, इससे हमारी मलाई बोटी जूसी बनेगी। 2 से 3 टेबल स्पून लेंगे हम पिसी हुई काली मिर्च, इनसे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट और खुशबू आती है हमारी मलाई बोटी में से। हमने दूध की मलाई जमा की है। माशाल्लाह कितनी मोटी मोटी मलाई है। आप इसकी जगह क्रीम भी ले सकते हैं, मगर इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जितना जायका दूध की मलाई में होता है उतना क्रीम में नहीं होता। अब हम इसमें बोटियों में इन्हें मैरिनेशन कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम दोबारा रख देंगे मैरिनेशन करने के बाद, मलाई मिलाने के बाद। माशाल्लाह मसाले हमने मिक्स कर दिए हैं। दोबारा रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि मसाला हमारी बोटियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अंदर तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला डालकर मैंने रख दिया था। 15 मिनट के बजाय मैंने 2-3 घंटे रख दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं दूसरे काम में मसरूफ़ थी। तो मैरिनेशन हो चुकी है माशाल्लाह। अब हम बोटियों को सीख पर लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पपीता लगाने के बाद बोटियाँ मक्खन की तरह गल जाती हैं। और कुछ बोटी हमने ये चर्बी ली है, इससे हमारी सीख बोटी मटन बहुत ही जूसी बनेगी। इस तरह से हम बोटियाँ बहुत आराम से लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी आराम से मैं बोटी लगा रही हूँ, क्योंकि ये बोटी पपीता लगाने के बाद गल चुकी हैं। इनमें कोई गुंजाइश नहीं है अभी कच्चा रहने की। तो अब हम इन्हें सेक लेंगे। आप इन्हें कोयले की सीख पर भी, कोयले की अंगीठी पर भी सेक सकते हैं। हम इन्हें गैस के चूल्हे पर सेक लेंगे। बोटी आप अपनी मर्ज़ी से लगाएं, 4, 5, 10, 20 जितनी बड़ी आपको सीख बनानी है इस तरह से हम बना लेंगे। बड़ी सीख बन चुकी है हमारी ये माशाल्लाह। इसी तरह हम दूसरी बना लेंगे। आधी सीख हमने भर ली है बोटियों से। अब हम आपको भून कर दिखाते हैं। पूरी नाइट के लिए, यानी कि ओवरनाइट मैंने पपीता लगा कर रख दिया था बोटियों पर। बोटी हमारी माशाल्लाह बहुत गल चुकी हैं। अब हम इन्हें अच्छा सा कलर देंगे, प्यारा सा टेस्ट देंगे। और इस तरह से हम मीडियम टू लो पर इन्हें सेक लेंगे, ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। इस
तरह से अलट पलट करते रहेंगे। अभी ये थोड़ी सी गीली है, जैसे ही ये ड्राई होंगी हम इनके ऊपर ऑयल डालना शुरू कर देंगे। ऑयल से और भी मज़ेदार जूसी बनेगी। और एक एक बोटी हर सीख में मैंने 2-3 थ्रेड लगा दी हैं ताकि ये जूसी बने। इस तरह से हम इन्हें सेक लेंगे, हर तरह से हम इन्हें इस तरह कर करके सेक लेंगे। आज मैं 2 तरह से आपको मलाई बोटी बनाना सिखाऊंगी। इस तरह से चूल्हे पर थोड़ी सी ड्राई हो चुकी हैं, अब हम इन पर डाल लेंगे ऑयल। और मज़ेदार खुशबू देगा हमारी मलाई बोटी को और टेस्ट भी देगा मज़ेदार सा। बिल्कुल आसान, ज़रूरी नहीं है कि हम अंगीठी पर ये बनाएं इन्हें, इस तरह भी आप बना कर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट भी बहुत पसंद आएगा और कोयलों वाला इसमें टेस्ट भी आ रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों तरफ से आप देख सकते हैं इनका बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे क्योंकि पपीते ने काम कर दिया है। माशाल्लाह बोटी हमारी गल चुकी है, बहुत ही प्यारे कलर के साथ, मज़ेदार सी खुशबू के साथ रेडी है। वो रेसिपी भी आसान है जो हमने पहले बताई, मगर ये उससे भी आसान, जिसने कभी भी सीख बोटी नहीं बनाई होंगी वो इंशाल्लाह इसमें बना लेगा। इस तरह से आप इसमें कीमे की कबाब भी रख सकते हैं। और सीख बोटी पहले हम इसे कर लेंगे ग्रीस ताकि हमारी बोटी चिपके ना। खोल लिया है हमने स्टैंड को, इसे ग्रिलर भी कह सकते हैं, स्टैंड भी कह सकते हैं। अब हम इस पर सीख रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से, इस तरह, इस तरह, इस तरह आप एक एक खाना छोड़कर रखते जाएं और बेफिक्र होकर इसे इस तरह से, यहाँ पर इसका एक लॉक नुमा दिया गया है, ये हम इस तरह बंद कर लेंगे। दोनों तरफ से ये हो चुका है बंद। अब गिरने का ख़तरा भी ख़त्म, बहुत ही आराम से हम इन्हें कर सकते हैं पैक। और फ्लेम कर दिया है हमने फुल। इस तरह से अगर ये गर्म हो जाए तो आप ओवन वाले जो होते हैं वो ग्लव्स वो पहन सकते हैं। तो अगर वो आपके पास नहीं है तो आप कोई भी मोटा कपड़ा लें, तो इस तरह से पकड़कर इसे पलटते पलटते रहें। जैसे ही हल्का सा ड्राई होगा मटन हमारा, हम इस पर लगा देंगे ऑयल। वैसे भी हमने इसमें चर्बी की बोटियाँ डाली हुई हैं मज़ेदार टेस्टी जूसी करने के लिए। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, बस 10 मिनट एक तरफ से और 10 मिनट दूसरी तरफ से हम इसी तरह पलटते पलटते रहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह मटन मलाई सीख बोटी हमारी बनकर रेडी है। अब हम चूल्हा कर देंगे बंद और खाने की तैयारी करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार जूसी कलरफुल हमारी ये मटन मलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन मलाई सीख बोटी रेडी है। मटन मलाई सीख बोटी हमारी रेडी है। अब हम इसे कुत्ते का फ्लेवर देने के लिए कोयला हमने रख दिया है चुराने के लिए। माशाल्लाह ये वाली सीखें भी हम इनके ऊपर रख देंगे और ढक देंगे इस तरह से। माशाल्लाह चारकोल स्टीम का टाइम पूरा हो चुका है। अब हम उठा देंगे और कोयला निकाल देंगे। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।